हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को देखेंगे जिसमें बहुत ही कम सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जेसीईआरटी के द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला है आप लोग का माता का आंचल और दूसरा देखेंगे हम लोग। बस पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर को देखेंगे, तीसरा चैप्टर मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए इसके पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव के लिए ना आपको हमने सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए अपने व्हाट्सअप चैनल पे, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को, और वहाँ से जो है आप सभी को आप वहाँ पे पढ़ पाओगे जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि माता का आंचल नामक कहानी का लेखक कौन है। तो शिव पूजन सहाय है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। लोग कहते हैं ना कि सबसे पहला जो पूजने योग्य है वो माता पिता है। तो भैया शिव को बाद में पूजिएगा, पहले तो घर में जो माँ है ना पहले उसकी पूजा करो, क्योंकि माँ में भी क्या आता है, गॉड का रूप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लेना, ये ट्रिक है, ठीक है, कोई हकीकत नहीं है लेकिन ट्रिक है। अब चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था। तो भभूत का। किसका लगाता था, भभूत का लगाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कह रहा है कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाता है। तो बम भोला। क्या बन जाता है, बम भोला, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका, लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो तारकेश्वर नाथ, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ, क्विज करवाने का रहता तो आंसर मैं हाइड कर देता, लेकिन अभी मैं आंसर आपके सामने लाया हूँ। लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, ठीक है। लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे। तो कितनी बार, 1000 बार। कितनी बार बाबू, 1000 बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मरदुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है। तो लेखक की माता ने, है ना, माता ने उसके पिता के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठौर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ठौर का अर्थ हो जाएगा स्थान। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। तो काठ का घोड़ा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेखक को बचपन में कैसा खेल पसंद था। तो लेखक को जो बचपन में खेल पसंद था वो तरह तरह के नाटक करना उसको बहुत पसंद था। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो बच्चों की शिकायत मूसन तिवारी ने किया था। किसने किया था बाबू, मूसन तिवारी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि चिरौरी करना का अर्थ क्या है। तो विनती करना। चिरौरी करना का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू, विनती करना। कह रहा है कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहा। ये जो कहा था खेत के मालिक ने कहा था, नहीं, लेखक के पिताजी ने। किसने कहा था, लेखक के पिताजी ने और उनके मित्रों ने, है ना, ये बात कही थी। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था। तो भोलानाथ को सबसे अच्छा जो है खेलना लगता था, वो खेल में उसका बहुत मन लगता था। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो उसका जन्म 9 अगस्त 1893 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म शाहाबाद बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अमोलो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आम का उगता हुआ पौधा। क्या होता है, आम का उगता हुआ पौधा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो भाग जाना। क्या हो जाता है बाबू, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अफर है, अफर जाना शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अफर जाना शब्द का होगा भरपेट से अधिक खाना, ठीक है, भरपेट से अधिक खा लेना। जितना आपका पेट भर जाता है ना उससे आप क्या कर लिए, अधिक खा लिए। अब देखने वाले हैं हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। उसके बाद इसका जो है एक पार्ट जो आपका बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर मैंने सुबह में ही आपको करवा दिया था, ये बच गया आपका दूसरा, जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले सवाल में देखिए, कह रहा है इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो एलिजाबेथ द्वितीय, याद रखिएगा, यानी कि एलिजाबेथ टू, ठीक है। रानी किस किस देश का दौरे पर करने वाली थी। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या था, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए प्रिंस फिलिप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। तो पालम। कौन से हवाई अड्डे पे, पालम हवाई अड्डे पे उतरने वाली थी। पालम हवाई अड्डा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दिल्ली में है, याद रखना है। लाटो का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपका इधर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है खंबा या मूर्ति। लाटो का अर्थ क्या होता है, खंबा या मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि
पंचम की लाट से कहाँ से नाक गायब हो गई थी? तो कहाँ से नाक गायब हुई थी? तो इंडिया गेट के सामने वाली लाट से। कहाँ से? इंडिया गेट के सामने वाली लाट से। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। यहाँ पर खैर ख्वाहों का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो भलाई चाहने वाला को खैर ख्वाह, यानी बोलते हैं ना कोई खैर लेने वाला नहीं है, बोलता है ना कहावत में इंसान कि कोई तुम्हारा खैर लेने वाला भी नहीं, यानी कोई तुम्हारा हालचाल लेने वाला भी नहीं है ना, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल है, किस मूर्ति से नाक गायब हो गई थी? तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति से जो है नाक क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। मीटिंग के बाद क्या तय हुआ? तो मीटिंग के बाद तय किया गया कि नाक को लगवा दिया जाए, है ना, यही तय हुआ था। चलिए, उसके बाद है कि मूर्तिकार असल में क्या था? तो एक कलाकार था। मूर्तिकार क्या था? असल में एक कलाकार था। मूर्ति के बारे में पता करने के लिए किस विभाग की फाइलों की छानबीन की गई थी? तो ये पुरातत्व विभाग की फ़ाइल की छानबीन, यानी कि पुराना ज़माना का जो फ़ाइल जहाँ रखा जाता है या पुराने ज़माने की चीज़ों का जो होता है ना पुरातत्व, उसी को कहते हैं। मूर्तिकार ने हुकामों से क्या प्रश्न पूछा? ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछा था? लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, लाट कब और कहाँ बना? ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। दारोमदार का अर्थ क्या होता है? तो कार्यभार, जिम्मेदारी, कौन इसका दारोमदार संभालेगा, कौन इसका कार्यभार संभालेगा, है ना, इस तरह से बोला जाता है। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, ऐसा किसने कहा था? तो मूर्तिकार ने कहा था। किसने कहा था? मूर्तिकार ने कहा था। हर चीज इस देश में गर्भ में छिपी है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था सभापति ने। किसने कहा था? सभापति ने कहा था, याद रखिएगा। असल में लाठ का पत्थर कहाँ से था? तो असल में जो लाठ का पत्थर था वो विदेशी था, है ना। मुंबई में मूर्तिकार को किसकी किसकी मूर्तियाँ दिखी थी? तो मुंबई में मूर्तिकार को जो दिखी वो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। इन महापुरुषों में से कौन से लोग बंगाल से हैं? तो कौन से लोग बंगाल से हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल है, गुजरात में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियां दिखी थी? तो गुजरात में मूर्तिकार को विट्ठल भाई पटेल की, सरदार पटेल की, महादेव गोसाई की, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय किस राज्य से हैं? तो ये सब उत्तर प्रदेश से हैं, याद रखना है। पंजाब में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियों से सामना हुआ? तो दोनों से हुआ था, भगत सिंह से और लाला लाजपत राय से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्जेक्टिव के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, आज से 8-10 सालों में जितना भी सवाल पूछा गया था वो सब हमने वहाँ पर आपको फ़ोटो कॉपी के रूप में उपलब्ध करा दिया है। आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, बस जाइए वहाँ से क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने नोट्स से, अगर आपके पास है कॉपी में लिखा हुआ तो उससे भी याद कर सकते हो, वह नहीं तो जो हम दिए हैं उससे भी आप याद कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।